हेलो दोस्तों, ग्रो इंग्लिश चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। जब हम बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं तब हमें पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट की तरह पास्ट की भी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। पहली पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे डिस्कशन करेंगे। ये टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी कहानी या घटना की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा इसी टेंस का यूज़ होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी मेन सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ और फिनिश हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दिल्ली चला गया। देखिए, यहाँ जाने का जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ और फिनिश हो गया। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई काम या एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पूरा हो गया। हिंदी में ऐसे सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए यानी आया, गया, हंसा, रोया, जागा, सोया आदि शब्द आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब कभी हमें सिलसिलेवार तरीके से कोई बात बतानी हो तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मूवी देखी। ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड वॉच्ड मूवी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हैबिचुअल सेंटेंस यानी आदत वाले वाक्य। तो पास्ट में किसी आदत को दिखाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। हालांकि पास्ट में किसी आदत को दिखाने के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ। इन शब्दों के साथ ही आप पास्ट इंडेफिनिट में किसी आदत को दिखाइए तो बेहतर रहेगा। देखिए शब्द, देखिए कौन कौन से हैं। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवरी वीक, डेली। ऐसे और भी शब्द हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझने लगेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वो हमेशा समय पर आती थी। शी ऑलवेज केम ऑन टाइम। वो रोज़ स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल डेली। ऐसे सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हैं इनके आप देखिए लास्ट में क्या है, ता था, ती थे, ते थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसमें पहला पॉइंट है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में आया, गया, हंसा, रोया आदि शब्द आएंगे। और दूसरा पॉइंट है हैबिचुअल सेंटेंस, जिसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आएंगे। तो यही वो मेन सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के जो सेंटेंस होंगे उनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। मैं पहले से बताता आया हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, वो दिल्ली चला गया। तो स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ही लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब क्या है, जाना, तो गो होता है लेकिन वहाँ पे सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे तो हो जाएगा वेंट। और कहाँ चला गया, दिल्ली। तो जो सेंटेंस होगा ही वेंट टू दिल्ली। दूसरा एग्जांपल देखिए, उसने गाना गाया। ही सैंग अ सॉन्ग। मैंने एक मोबाइल ख़रीदा। आई बॉट अ मोबाइल। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें डिड नॉट लगाना होता है, और डिड अपने आप में ही एक सेकेंड फॉर्म है, तो किसी भी सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म 2 बार नहीं लगा सकते। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। देखिए एग्जांपल, वो दिल्ली नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। देखिए यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाया और उसकी बेस फॉर्म ही रहने दी। हमने यहाँ पे वेंट नहीं किया, वेंट को बदल के बेस फॉर्म में गो लगा दिया। देखिए दूसरा एग्जांपल, उसने गाना नहीं गाया। ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग।
जबकि जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें मैंने क्या बोला था, ही सैंग अ सॉन्ग, और इसमें क्या बोला है, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैंने यहाँ पे बेस फॉर्म सिंग लगाई, सैंग नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डिड नॉट हमने लगाया है और डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक मोबाइल नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय अ मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होंगे, पहला होगा यस नो टाइप और दूसरा होगा WH वर्ड टाइप। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप की बात कर लेते हैं। यस नो टाइप में आपको दो बातें देखना है। ऐसे सेंटेंस अगर हिंदी में लिखे होंगे तो वो डायरेक्ट क्या से शुरू होंगे, और अगर इंग्लिश में लिखे होंगे तो वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरी बात क्या है, ऐसे सेंटेंस का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। एग्जांपल देखिए आप, क्या आपको किताब पसंद आई, डिड यू लाइक द बुक। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या आपको ईमेल मिली, डिड यू गेट द ईमेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जांपल देखे यस नो टाइप के। अब आगे देखिए, अगर ऐसे ही सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग कर दें तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। एग्जांपल देखिए आप, क्या उसे रात का खाना पसंद नहीं आया, डिड शी नॉट लाइक डिनर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और WH वर्ड टाइप के सेंटेंस के बारे में सीख लेते हैं। WH वर्ड टाइप के सेंटेंस आप देखेंगे तो उसके बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, उसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए इसमें, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इसमें देखिए बीच में क्या आया है, क्यों। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है और उसके बाद जैसे हम यस नो टाइप का ट्रांसलेशन करते थे वैसे ही करेंगे। तो तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर लीव द जॉब। तो जो सेंटेंस बनेगा, वाई डिड यू लीव द जॉब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पुलिस ने चोर को कैसे पकड़ा, हाउ डिड द पुलिस कैच द थीफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने WH वर्ड टाइप के दो एग्जाम्पल देखे। अब देखिए अगर ऐसे ही सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग हो तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। देखिए एग्जाम्पल कैसा होगा, तुम आगरा क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा। दोस्तों यहीं पे ये टॉपिक फिनिश होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए